नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी से करीब कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित पहला ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम खोजा गया है? रिसेंटली द फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम लोकेटेड अबाउट हाउ मेनी लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ हैज बीन डिस्कवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7800 प्रकाश वर्ष दूर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैया स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार एक ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम की खोज की है। इस प्रणाली का नाम क्या है? V404 सिग्नी है। यह सिग्नस तारामंडल में स्थित है। इस प्रणाली में एक ब्लैक होल है और इसके चारों ओर 2 तारे चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रणाली में एक ब्लैक होल हर 6.5 दिनों में एक तारे को निगल जाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR पर चौथा वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? Where was the 4th global high level ministerial conference on antimicrobial resistance AMR held? The right answer is option number B, जेद्दा। यह सम्मेलन जेद्दा प्रतिबद्धताओं को अपनाने के साथ सऊदी अरब में संपन्न हुआ। इसने वर्ष 2030 तक AMR संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य और अंतर क्षेत्रीय सहयोग को निर्धारित किया है। इसकी थीम क्या थी? घोषणा से कार्यान्वयन तक AMR की रोकथाम के लिए बहुक्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से कार्रवाई में तेजी लाना। पिछला जो सम्मेलन था वो 2014 और 2019 में नीदरलैंड और 2022 में ओमान में आयोजित किए गए थे। किस राज्य के गांव धुधमारस को UNTRDP के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है? धुधमारस विलेज in which state has been selected to participate in the best tourism village upgradation program under UNTRDP? The right answer is option number C, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के इस गांव धुधमारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम यानी UNTRDP के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस गांव को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ पर्यटन की संभावना के लिए चुना गया है। यह गांव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और घने जंगलों और कांगेर नदी से घिरा हुआ है। किस राज्य के गुरु घासीदास तामोर पिंगला को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? विच स्टेट्स गुरु घासीदास तामोर पिंगला हैज बीन notified as the 56th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में है। यह टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार के साथ आंशिक रूप से बघेलखंड पठार में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र लगभग 2050 वर्ग किलोमीटर है और इसके तहत 780 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन भी शामिल है। यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और मानस असम के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले और 3 टाइगर रिजर्व थे। वो कौन कौन से थे? बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती, गरियाबंद का उदंती सीता नदी एवं मुंगेली का अचनकमर। मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? द 2024 ज्वाइंट रिलीज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज named संयुक्त विमोचन 2024 was held in? The right answer is option number A, गुजरात। भारतीय सेना ने अहमदाबाद और पोरबंदर में यह अभ्यास 18 से 19 नवंबर के बीच आयोजित किया। यह गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात की थीम पर केंद्रित था। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तट रक्षक, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियां शामिल हुई। इसमें 9 मित्र देशों के 15 संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यदि आपको 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है।
लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों 3 फेज में हमारे कोर्सेस लॉन्च हुए थे। सबसे पहले करंट अफेयर्स एवरेज देखिए आप 30 से ज़्यादा ही प्रश्न टैली हुए हैं हर बार। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। एवरेज टैलीड क्वेश्चनों की संख्या हो गई है 45 और उसके बाद इस बार 70वीं बीपीएससी में कुल 90 प्रश्न टैली हुए हैं। 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों 71वीं बीपीएससी के लिए टैली टारगेट हमारा है 100+। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च किया है। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है यह। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लोचार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। दोस्तों 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? ये मिलेगा एमपीएन एकेडमी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पे आप चले जाइए, एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, इस तरह का लोगो मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ओटीपी के साथ उसमें लॉगिन कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आपको 3 कोर्स मिलेंगे। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज एक ही कोर्स में है, करंट अफेयर्स पीडीएफ और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, फिर आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए, फिर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप पे भी और मैसेज में भी। वहां पर शुल्क का भुगतान करें। सारे कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे। भारत का जीसैट N2 जिसे जीसैट 20 भी कहा जा रहा है, संचार उपग्रह किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इंडिया जीसैट N2 और जीसैट 20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच रॉकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फाल्कन 9। इस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैप कैनावेल, फ्लोरिडा, अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। फाल्कन 9 ने जीसैट N2 को भू समकालीन स्थानांतरित कक्षा यानी GTO में प्रक्षेपित किया, जो लगभग 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली एक अंडाकार कक्षा है। यह एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ भारत का पहला सहयोग है। यह उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। किस संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की ग्लोबल वार्मिंग के प्रति संभावित लचीलेपन का पता चला है? स्टडी कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट हैज रिवील्ड द पोटेंशियल रेजिलियंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स टू ग्लोबल वार्मिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT खड़गपुर। अध्ययन में गुजरात के वस्तान कोयला खदानों से प्राप्त जीवाश्म उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जांच की गई, जो 56 मिलियन वर्ष पुराने पैलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम काल के हैं, जो अत्यधिक वैश्विक तापमान वृद्धि का युग था। कोयला परतें जीवाश्म उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जिसमें इस युग से समृद्ध पौधे, पराग, स्तनपायी और कीट अवशेष हैं। यह जो काल था वह 1 लाख वर्षों तक चला। भारत ने किस वर्ष तक देश के कॉफी उत्पादन और निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ एक रोड मैप लॉन्च किया है? इंडिया हैज लॉन्च्ड अ रोड मैप विद द एम ऑफ डबलिंग द कंट्रीज कॉफी प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स बाय विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2034। भारतीय कॉफी बोर्ड ने उत्पादकों को समर्थन देने और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए 100 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO स्थापित करने की 10 वर्षीय योजना बनाई है, जो कि 2024 से 2034 तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए विशेष कॉफी उगाने हेतु 10,000 छोटे किसानों की पहचान करना है, ताकि वे प्रीमियम मूल्यों पर कॉफी बेच सकें। इसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 में कॉफी उत्पादन कितना हुआ था? 3.7 लाख टन से बढ़ाकर 2047 तक कितना कर देना है? 9 लाख टन, यानी लगभग
2.5 गुना से भी अधिक। लेकिन ये जो रोड मैप है वो 10 वर्ष का ही है, 2034 तक का। OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड OTT प्लेटफॉर्म वेब्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रसार भारती। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। प्रसार भारती ने 20 नवंबर को पणजी गोवा में भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान इसका अनावरण किया। यह ONDC नेटवर्क के माध्यम से लाइव टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, रेडियो स्ट्रीमिंग, गेम्स और ई-कॉमर्स सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करेगा। यह 65 लाइव चैनलों तक पहुंच प्रदान करता है। एंटी पर्सनल लैंडमाइंस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द एंटी पर्सनल लैंडमाइंस कन्वेंशन साइंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1997। इसे ओटावा संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह कन्वेंशन 18 सितंबर 1997 को ओस्लो, नॉर्वे में एंटी पर्सनल लैंड माइंस पर अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण प्रतिबंध पर राजनयिक सम्मेलन में अपनाया गया था। यह कन्वेंशन 3 से 4 दिसंबर तक 1997 में ओटावा, कनाडा में हस्ताक्षर के लिए खुला था। हालांकि यह प्रभाव में 1999 में आया है 1 मार्च से। अभी न्यूज में क्यों है? अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइंस भेजने को मंजूरी दे दी है, जो एंटी पर्सनल लैंडमाइंस कन्वेंशन 1997 के तहत प्रतिबंधित है। किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? 24 कोस्टल विलेजेज ऑफ विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनेस्कोस इंटरगवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। यूनेस्को के अंतर्गत अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने इंडोनेशिया में द्वितीय वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान ओडिशा के 24 तटीय गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है। ओडिशा सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में पहला देश है जिसके गांवों को यह मान्यता मिली है। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी अभिन्न अंग है। अभी न्यूज में क्यों है? कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित इस अभ्यारण्य को बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर GCON सम्मान पाने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सेकंड डिग्निटरी आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ II टू रिसीव द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर GCON ऑनर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू द्वारा अबूजा की यात्रा के दौरान नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। महारानी एलिजाबेथ यूके की एकमात्र विदेशी गणमान्य है जिन्हें 1969 में GCON से सम्मानित किया गया था। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, के संजय मूर्ति। केंद्र सरकार ने IAS के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया CAG नियुक्त किया है। इन्होंने 21 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ली। इससे पहले ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के पद पर रह चुके हैं। भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हैज बीन इनिशिएटेड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, G20। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक पहल में 148 संस्थापक सदस्य शामिल हैं, जिनमें 82 देश, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वित्तीय संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन यानी NGOs भी शामिल हैं। त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया?
द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार was recently held in which state? The right answer is option number D, अरुणाचल प्रदेश। यह आयोजन 14 से 17 नवंबर 2024 तक प्रदेश के सियोमी जिले में हुआ। अभ्यास में पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और एयर मार्शल IS वालिया ने भाग लिया। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क बीइंग बिल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनने वाली यह नाइट सफारी दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्यजीव केंद्र 900 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। CM योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। पहले खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खो खो महासंघ इसका आयोजन कर रहा है। प्राचीन भारतीय खेल में 24 देश शामिल होंगे। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इसकी घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने की है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। साल 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया और इसका आयोजन पुणे में हुआ। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण कहाँ कहाँ आयोजित किए गए? पहला तो दिल्ली में, सेकंड पुणे, तो उसके बाद गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल, और छठा होने वाला है बिहार में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? विच कंट्री हैज बिकम द 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अर्मेनिया। अर्मेनिया ने 21 नवंबर को इस गठबंधन में शामिल होकर वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग में अहम कदम उठाया है। ISA उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा की गई थी। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है? विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स एंड वाटर शॉर्टेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर ने 19 नवंबर को जंगल की आग और पानी की कमी के कारण 60 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर में 6 दशकों में सबसे खराब सूखा पड़ा है। देश में जल स्तर कम होने की वजह से जल विद्युत संयंत्रों के जलाशय गंभीर रूप से कम हो गए हैं। देश में बिजली की राशनिंग की जा रही है। अजूबे और लोजा प्रांतों में 17 स्थानों पर आग लगी है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। डोमिनिका राष्ट्रमंडल की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने PM मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए सहयोग तथा भारत और डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की इनकी प्रतिबद्धता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से लॉन्च की गई है? बाय व्हाट नेम हैज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेफिथ्रोमाइसिन। यह लॉन्च विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR जागरूकता सप्ताह जो कि 18 से 24 नवंबर तक आयोजित किया गया के अवसर पर की गई, जिसका थीम था एक साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकना। इस एंटीबायोटिक को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है तथा वॉकहार्ट द्वारा इसे मिकनाफ ब्रांड नाम के तहत इसका विपणन किया गया था। यह 30 वर्षों में अपनी श्रेणी का पहला नया एंटीबायोटिक है। भारत द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLSCM का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLSCM कंडक्टेड बाय इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। DRDO ने 12 नवंबर को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल LRLSCM का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है।
आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। मृत सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेड सी। सही उत्तर चुनना है। यह एक नमकीन झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में फिलिस्तीन के इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक और इजराइल से घिरा है। बिल्कुल सही। यह पश्चिम में जूडियन पहाड़ियों और पूर्व में ट्रांस जॉर्डियन पठार से घिरी हुई है। यह भी सही है। यह एक ऐसा समुद्र है जहां नमक की उच्च सांद्रता एवं प्राकृतिक उछाल के कारण कोई भी तैर सकता है। बिना तैरने वाला व्यक्ति भी तैर सकता है। बिल्कुल सही है। यहाँ डूब ही नहीं सकता है कोई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। यह पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है जिसकी सतह समुद्र तल से 430 मीटर से अधिक नीचे है। अभी न्यूज में क्यों है? शोधकर्ताओं ने मृत सागर के तल पर अनोखी साल्ट चिमनियों की खोज की है जो अत्यधिक खारे भूजल से बनी हुई है। बराक नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बराक रिवर। सही उत्तर चुनना है। इसका उद्गम खासी पहाड़ियों से होता है। नहीं, गलत है। यह सेनापति जिले में मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। यह मणिपुर, मिजोरम और असम राज्यों से होकर बहती है। यह तो सही है। यह सुरमा और कुशियारा नदियों के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है जो बाद में मिलकर मेघना नदी, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है, बन जाती है। यह सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 कथन सही है। बराक की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई और कठाकल। अभी न्यूज में क्यों है? मणिपुर के जिरीबाम जिले में बराक नदी में तैरते हुए मिले 3 शवों के बारे में माना जा रहा है कि ये राज्य में जारी हिंसा के शिकार है। वहां पर हिंसा थम ही नहीं रही है। चांग-ई-6 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन चांग-ई-6। सही उत्तर चुनना है। यह चंद्रमा के सुदूर भाग के लिए एक चीनी अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन था जो 2024 में 3 मई को लॉन्च हुआ और 25 जून को समाप्त हो गई। सही है। यह अपने साथ चांद की सतह से करीब 2 किलोग्राम धूल मिट्टी और चट्टान के नमूने लेकर आया है। यह भी सही है। इसी के साथ चीन पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा। यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अभी न्यूज में क्यों है? नेचर और साइंस में प्रकाशित एक नए अध्ययन में चंद्रमा के सुदूर भाग पर ज्वालामुखी गतिविधियों का उल्लेख जो चीन के चांग-ई-6 मिशन के नमूनों पर आधारित है किया गया। चंद्रमा के निकटवर्ती भाग की तरह इसके सुदूर भाग पर भी अरबों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे जिनमें 2.8 से लेकर 4.2 अरब वर्ष पुराने चट्टान के टुकड़े पाए गए हैं। टूना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टूना। सही उत्तर चुनना है। यह स्कॉम्ब्रिडे प्रजाति की खारे पानी की मछलियां हैं। यह बिल्कुल सही है। हिंद महासागर को विश्व का सबसे बड़ा टूना क्षेत्र माना जाता है। गलत है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा टूना क्षेत्र है जो विश्व की वार्षिक टूना पकड़ का कितना है? 64% है। वैश्विक टूना बाजार का मूल्य लगभग 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और हिंद महासागर को दूसरा सबसे बड़ा टूना क्षेत्र माना जाता है जो विश्व का 21% टूना उत्पादित करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। 2023-24 में भारत का टूना निर्यात 42% बढ़ा है। यह भी गलत है। भारत का निर्यात बढ़ा है 31.83% और यह बढ़ के हो गया है लगभग 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अभी न्यूज में क्यों है? मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को टूना निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIBs के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स DSIBs। सही उत्तर चुनना है। इस बैंकों को विफल होने के लिए बहुत बड़ा यानी टू बिग टू फेल माना जाता है। बिल्कुल सही है। भारत में 4 बैंकों को RBI द्वारा इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। गलत है। 4 नहीं बल्कि 3 बैंकों को। कौन कौन से? SBI, HDFC और ICICI। भारतीय स्टेट बैंक 2015 में इसके तहत सूचीबद्ध होने वाला पहला बैंक है। बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अभी न्यूज में क्यों है? RBI ने SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने 2015 में तो SBI को सूचीबद्ध किया था सबसे पहले, ICICI बैंक को अगले साल यानी 2016 में और HDFC को 2017 में शामिल किया था। तो 3 ही बैंक हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को इन PDF के सारे आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। सांभर झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सांभर लेक। सही उत्तर चुनना है। यह भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है, लार्जेस्ट साल्ट लेक है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है, बिल्कुल यह भी सही है। यह हर साल 1,96,000 टन स्वच्छ नमक का उत्पादन करती है, जो भारत के नमक उत्पादन का लगभग 9% है, यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। न्यूज में भी क्यों है, इस झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक रूप से मृत्यु हो गई, जो संभवतः एवियन बुटोलिज्म नामक बीमारी से हुई है। माना जा रहा है कि इस बीमारी का कारण उच्च तापमान एवं झील की लवणता में कमी है। एवियन बोटुलिज्म एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होती है। यह बीमारी जंगली पक्षियों, मुख्य रूप से जल पक्षी और मछली खाने वाले पक्षियों को प्रभावित करती है, जिनसे इनके पंख एवं पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।